नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की ना भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में ना और इतने कठिन समय में अर्निंग करना और सेव करना बड़ा मुश्किल है। इंसान 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की नौकरी करता है, 1 लाख की नौकरी करता है ना, लेकिन मंथ आते-आते ना उसके सारे के सारा जो इनकम होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। ये ना सभी की समस्या है। इसी समस्या को थोड़ा-सा हम स्मूथ करने के लिए आपके साथ कुछ डिस्कस करने आए हैं। क्या हो अगर हम कुछ ऐसा चीज़ समझ लें, कुछ ऐसा तरीका समझ लें कि हम अपनी कम सैलरी में भी एक आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, एक अच्छा फंड क्रिएट कर पाएँ। और ये हर एक आम इंसान की ज़रूरत है। हर एक पर्सन चाहता है कि वो अपनी सैलरी को इस तरह से मैनेज करे कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए ना कुछ अच्छा अपने आप को सिक्योर कर पाए, कुछ अच्छा वेल्थ बना पाए, कुछ अच्छा अपनी फैमिली के लिए फंड इकट्ठा कर पाए। चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि कम सैलरी में एक अच्छा वेल्थ कैसे बनाया जाए। अक्सर लोगों का माइंडसेट क्या होता है? पैसे आए और अपने खर्चे निपटा दिए, फिर उसमें से कुछ कुछ सेव कर लिया और बैंक में जमा कर दिया। ये माइंडसेट गलत है। आप अपना लाइफ का मोटो बनाइए कि आपकी जब भी सैलरी आएगी, जब भी आपके पास इनकम आप लेके आएंगे अपने पास, उसमें से सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले सेव कीजिए, फिर उसको इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद पैसा जो बचता है ना, उसको आप अपने डेली रूटीन के खर्चों में लगाइए। अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा कीजिए, जो आप चाहते हैं, जो एंजॉय करना चाहते हैं उसको पूरा कीजिए। ये तरीका ठीक है। अब बात आती है इसको मैनेज कैसे करें, रेशियो क्या होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, अपनी नेसेसिटी और अपना वांट्स या लग्जरी का रेशियो क्या होना चाहिए। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ। आपका रेशियो ना 30-50-20 का होना चाहिए। अभी 30-50-20 क्या है? आपकी जो भी इनकम आ रही है ना, उसका 30% आप अपना सेव करके इन्वेस्ट कर दो, इमीडिएट इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद बचा आपका 70%। 70% में 50% आप अपनी नेसेसिटी चीज़ों पर लगाइए। आपको पता है आपको घर में राशन लेके आना है, बच्चे की स्कूल फीस देनी है, आपको अपने आने जाने के लिए खर्चा चाहिए, फैमिली को क्या नाम है, फैमिली के लिए खर्चा चाहिए, मेडिसिन वगैरह लेके आना उसके लिए खर्चा चाहिए, रेंट आपको पे करना उसके लिए खर्चा चाहिए, तो आपको ईएमआई दे रहे हैं उसका खर्चा चाहिए। तो ये ना आप 50% में मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जो लास्ट का 20% बचा ना, वो आप अपने शौक सज्जा के लिए रखिए। आपको कहीं घूमने जाना है, फैमिली को आउटिंग करा के लेके आनी है, फैमिली को कहीं खाना खिलाने लेके जाना है ना। देखो, आम इंसान की ज़रूरत है, वो कभी बंद नहीं होंगी, लेकिन आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना आना चाहिए। और कंट्रोल करेंगे तभी आप आने वाले टाइम में अपने लिए कुछ इकट्ठा कर पाएंगे। देखो, अगर आपने सेव और इन्वेस्ट की हैबिट अर्ली स्टेज में नहीं डाला ना, तो आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। जिसने अपने आप को अर्ली स्टेज में संभाल लिया, अर्ली स्टेज में जो लाइफ के ना बेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, बेस्ट क्रम है ट्रैक्स होते हैं, उनको अपना लिया, तो उसका आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं कि हमारी नेसेसिटी क्या होती है। ये तो हमने आपको बता दिया। आपके बच्चे की एजुकेशन है, आपका घर का रेंट है, आपकी घर की ईएमआई जानी है, कार की ईएमआई जानी है, आपके बिल्स पे करने हैं, आपके फ़ोन बिल पे करने हैं, आपको घर में राशन लेके आना है। ये आपकी नेसेसिटी हैं, ये कभी बंद नहीं हो सकती। इसके बगैर तो आपका लाइफ चल ही नहीं सकता। अब वांट लग्जरी आपको मैंने बता दिया। कहीं बच्चे को, फैमिली को होटल में खाना खाने लेके जाना है, रेस्टोरेंट में आउटिंग करानी है, कहीं घूम के आना है, या कहीं फैमिली को साथ एक वो टाइम स्पेंड करना है, कहीं मूवी लेके जाना है ना, ये आपकी वांट नेसेसिटी है। देखो, नेसेसिटी और आपकी वांट्स में और या लग्जरी में फ़र्क क्या होता है? वो चीज़ें जो टाली ना जा सकें वो आपकी नेसेसिटी है। जिन चीज़ों को आप टाल सकते हैं ना,
वो आपकी वांट से लग्जरी में आती हैं। इस चीज़ को समझो। सपोज करो आपका मन किया एक मोबाइल फ़ोन, आप मॉल में गए घूमने के लिए, आपको एक मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया, आपने मोबाइल लेने की इच्छा ज़ाहिर की। देखो, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है ना, तो उसको मत खरीदो। ये आपके ये पॉकेट के ऊपर अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, जो आप ना चाहते हो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। फिर हमने आपको जो रेशियो बताया ना 30-50-20, वो आपका रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको चाहिए ही चाहिए ना, तो आप अपनी चीज़ों को ना उस 50% में मैनेज करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आप हटा सकते हैं उनको हटाइए अपनी 50% कैटेगरी से। वहाँ पर अपनी जो नेसेसिटी वाली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कीजिए। और हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर आप मार्केट जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो आप अपनी लिस्ट बना के जाइए। आपको जो चीज़ चाहिए ना, सिर्फ वही लिस्ट बना के आप जाइए और उसको लेके आइए। होता क्या है, मार्केट में ना लोग, जितने भी मॉल्स वाले होते हैं ना, वहाँ पे वो लोग सेल लगा देते हैं। सेल क्या होता है? सेल ना आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। देखो जी, वो अपना मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, वो अपना बिजनेस नहीं बंद करेंगे। बिजनेस में जो उनको मार्जिन लेना है ना 20%, 30%, 40% का, वो मार्जिन लेंगे ही लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो सेल का एक नाम दे देते हैं। अपना प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया, यहाँ पर आपको उसी प्राइस में चीज़ आपको सेल कर रहे हैं। आप आम इंसान उस पर गौर नहीं करता। कोई अगर किसी टी शर्ट की प्राइस ना एक रेगुलर टाइम में अगर 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये है ना, तो सेल में भी आपको वो उतनी की पड़ेगी। हो सकता 10% डिस्काउंट देके, जो 1500 की शर्ट है 10% डिस्काउंट देके वो 1350 की पड़ जाएगी आपको, लेकिन आपको प्राइस उसी के आसपास मिलेगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन सेल के नाम पर ना लोग पागल हो जाते हैं और उन अननेसेसरी चीज़ों को घर में लेके आ जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है, आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप बजट को मैनेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं, लोगों से उधार लेते हैं। फिर आप उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए या लोगों के उधार को वापस करने के लिए किसी से और से मांगते हैं, या और क्रेडिट कार्ड से कौन है किसी और से आप लोन ले लेते हैं। एक लोन को पूरा करने दूसरा लोन ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोन के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। आपने जो माइंडसेट बनाया था ना 30-50-20 का रेशियो का ना, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आप ज़िंदगी में कभी भी उभर नहीं पाएंगे। इससे ज़िंदगी में कभी भी आप आने वाले टाइम को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को समझिए, ये आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अर्ली स्टेज से अपने आप को गाइड नहीं किया, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, अपने आप को एजुकेट नहीं किया, तो आपका आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कष्ट भरा होने वाला है। जो इस टाइम से गुजर चुके हैं उनसे ज़रा उनका एक्सपीरियंस पूछिएगा, वो आपको समझाएंगे। उन्होंने अर्ली स्टेज में चीज़ों को नहीं समझा, लास्ट में आके उनका लाइफ स्टाइल कैसा हो गया। आप खुद भी देख लीजिए आसपास अपने, आपको पता चल जाएगा। जिसने अर्ली स्टेज में अपने आप को संभाल लिया, 30-50-20% प्रिंसिपल पे काम कर लिया, तो वो हमेशा सुखी रहेगा। अब बात आती है हमारी इन्वेस्टमेंट का ना डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होना चाहिए। ये तो हमने आपको बता दिया था कि आपका 30-50-20 का रेशियो होना चाहिए। 30% आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 50% में आपके खर्चे आने चाहिए, जो आपके अनवांटेड थिंग्स हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, जिनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता, वो 50% कैटेगरी में आएगा। और जिनको आपको लग्जरी या कुछ लाइफ स्टाइल में कुछ एड ऑन वाली चीज़ें चाहिए, घूमना फिरने जाना है, वो आपके 20% में आपको कवर करना ही करना है। सपोज करो आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये को आप इमीडिएट काउंट करना शुरू करेंगे ना, तो आपका दिमाग सही तरह काम नहीं करेगा। अरे 30,000 में कैसे मैनेज करेंगे। आप एक काम कीजिए, देखो आप ना एक ईयरली इनकम को आप प्लान कीजिए। 30,000 आपकी मंथली सैलरी है ना, तो साल का आपने कितना कमाया, 3,60,000। अब 3,60,000 का 30% कितना हुआ, 1,08,000। यानी 1,08,000 आपको साल का ना सेव करके इन्वेस्ट करना ही करना है। ये चीज़ अगर आपने प्रॉपर तरीके से चला ली 15-20 साल, तो आप सोचो आने वाला टाइम आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है। अब बात आती है नेसेसिटी। नेसेसिटी आपकी 50% है, यानी 3,60,000 का 50% क्या हुआ, 1,60,000, 1,80,000 सॉरी। तो 1,80,000 में आपको अपनी सारे के सारे खर्चों को मेंटेन करना है। नेक्स्ट था हमारा
वांट्स एंड लग्जरी, घूमने फिरने, शौक सज्जा की चीज़ें, वो आपकी 20% में आएगी। यानी कि आपका जो 1,60,000 का 20% कितना हुआ आपका 72,000 रुपये। 72,000 का मतलब हो गया महीने का आपका 6,000। आपको अपनी जो लग्जरी वगैरह चीज़ों को आप बात करते हैं ना, आपको इसी में मेंटेन करना है। तो आपका बन गया ना आपका पूरा का पूरा ईयरली का प्लान आपका, आपको कितने पैसे में कितना चीज़ मैनेज करना है। यानी पहला था आपका 30% इन्वेस्टमेंट। 30% मतलब क्या हुआ था हमारा 1,08,000 मंथ तक कितना हो गया, लगभग 9,000 रुपये पर मंथ। नेसेसिटी में आपका 50% आया था 1,80,000, महीने कितना हो गया 15,000, और 20% आपका हो गया 72,000 ईयरली, मंथली होगा 6,000 यानी 6,000 रुपये। यानी कि 9,000, 15,000, 6,000 यही चीज़ों को आपको थ्रू आउट अपना मेंटेन करना है। जब आपका टाइम बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से 30-50-20 की रेशियो में आप इंक्रीज़ करते चले जाइए। सच मानिए दोस्तों, अगर ये प्रिंसिपल आपने अर्ली स्टेज में अपना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 15 से 20 साल बाद ना 1 करोड़पति से बढ़ के होंगे, आप एक मिलियनियर बन चुके होंगे, बशर्ते कि इन चीज़ों को आप रेगुलरली फॉलो करते रहें, अपने आप को हमेशा सिखाते रहें, चीज़ें सीखते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। आप लाइफ में लग्जरी चीज़ें भी ले पाएंगे, आप लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे, आप मेंटली पीस भी ले पाएंगे, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएंगे, अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ आती है। एक होता है आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए ना कि आपकी सारी चीज़ में आ जाए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको लेना ज़रूरी है। आपका इंश्योरेंस खुद का होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस खुद में हम ये नहीं बोल रहे कि आप जो हो ज़्यादा LIC पॉलिसी टाइप में ले लो, नहीं। LIC पॉलिसी अगर लेते भी है ना तो वो भी आपको कब हेल्प करती है, आपके न रहने की स्थिति में। तो बेस्ट है आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लें। टर्म इंश्योरेंस में भी हेल्प आपको आपके न रहने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगी। आपको यहाँ पर प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा। हाँ, इतना हो जाता है कि यहाँ पर जो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना उनको कमीशन कम जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका इंश्योरेंस का भी काम हो जाता है और आपका सेफ्टी भी हो जाती है। अब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप किसी अच्छी जगह बने, टायर 2, टायर 1 सिटी में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई टाइप की सिटी में रह रहे हैं ना, तो आपका कम से कम 10 से 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप टायर 2 सिटी में रह रहे हैं, जैसे छोटी सिटी में, जैसे आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, या आपकी क्या नाम है छोटी मोटी, मतलब जैसे आप जयपुर रह रहे हैं, इस तरह की सिटी में अगर आप रह रहे हैं ना, तो आपका कम से कम 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। और फिर डिपेंड ये भी करता है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर फैमिली में 4 से 5 मेंबर हैं तो आपका 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। 2 से 3 मेंबर हैं तो आपका 10 से 15 का होना चाहिए। अगर आप 2 मेंबर हैं तो 5 से 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों एडवाइस करता हूँ मैं, इसलिए एडवाइस करता हूँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो ना, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप मेंटली फ्री रहेंगे। आपको छोटे मोटे जो उनके इनिशियल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन जो ह्यूज अमाउंट है, जो क्रिटिकल इलनेस के अमाउंट है ना, वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो जाएंगे। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने तो 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, उसको टॉपअप करा के 50 लाख का कर रखा है। कभी भी कोई इमरजेंसी आएगी तो मेरा इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से काम हो जाएगा, मेरी पूरी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी। मैं यही चाहता हूँ सारे के सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा समझें और उसको ज़रूर लें। टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूर लें। भगवान न करे आप नहीं है इस दुनिया में, तो आपकी फैमिली को किसी के आगे जाके हाथ ना फैलाने पड़े। आपकी सैलरी, आपकी जो इनकम है, उसका कम से कम 3 से 4 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप साल के, अगर आपका 4 लाख का पैकेज है तो कम से कम आपका 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए।
1 लाख का पैकेज है तो कम से कम 10 करोड़ का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कुछ आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि आने वाले टाइम में आपके लिए फंड बना के देगा। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जिसमें ना आप सिक्योर भी रहो, आपके पास कोई मेंटली दिक्कत ना हो, कभी मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है तो भी आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, इस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसमें आपके गारंटेड रिटर्न होना चाहिए, नॉन गारंटेड रिटर्न भी होना चाहिए। कुछ आपके ऐसे इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए कि आपको जब ज़रूरत पड़े आप फंड को निकाल लो। इमरजेंसी फ़ंड आप कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे म्यूचुअल फंड SIP कर देते हैं, आप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वहाँ पर रिस्क भी रहता है। तो आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहाँ पर आपको सब तरह मिक्स आपकी चीज़ें होनी चाहिए। आप गारंटेड लेना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट फंड्स में आप अपने आप को इन्वेस्ट कर दीजिए, अपना फ़ंड लगा दीजिए। जैसे आपका PF हो गया, PPF हो गया, आपका क्या नाम है आपकी म्यूचुअल फंड होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें आप लगा दीजिए। वहाँ पर आपको फिक्स्ड रिटर्न आएगा। मार्केट चाहे ऐसे अप एंड डाउन करता रहे, लेकिन आपको 8 से 10% का रिटर्न आएगा। अब नॉन गारंटेड में भी आपको पैसा डालना चाहिए, जहाँ पर आप एक ब्लू चिप फंड में आप पैसा लगाते हैं। मार्केट बढ़ रहा है तो आपका भी ग्रो वहाँ पे होगा, आपका फंड भी ग्रो करेगा। मार्केट डाउन जा रहा है तो आपका आपकी ग्रोथ भी थोड़ी डाउन हो जाएगी। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा वैसे आपका फंड ऊपर पर चढ़ता चला जाएगा, कभी नीचे होगा कभी ऊपर होगा। वहाँ थोड़ा सा आपके रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका ग्राफ आगे ही बढ़ता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो आपके ये इक्विटी टाइप के फंड में आपने लगा दिया, इंडेक्स में लगा दिया आपने पैसा। अब बात आती है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में आपको देखो, आप मार्केट कभी डाउन है तो आप पैसा नहीं निकालेंगे, आपका माइंड अलाउ नहीं करेगा, आप खुद भी उस चीज़ को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। मार्केट जब चढ़ा होगा फिर आपका मन नहीं करेगा कि पैसा निकालें, लेकिन इमरजेंसी में पैसा निकाल लेते हैं लोग। तो वो पैसा आप एक बार विड्रॉवल देंगे तो 3 से 4 दिन में पैसा आपके पास वापस आएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा है RD में, यानी रिकरेंट डिपॉजिट में या FD में, बेशक यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन ये पैसा एक ऐसा पैसा होता है आप जब चाहें तब अपना पैसा विड्रॉ करा के ले आएँ। इमीडिएट बेसिस पे आपको पैसा बैंक से वापस मिल जाएगा। आजकल तो बहुत ठीक हो गया तरीका, आप ऑनलाइन कीजिए, सब कुछ आप मोबाइल के ऊपर कीजिए, आप उसमें पे अपने FD को आप ब्रेक कीजिए और 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इमरजेंसी फंड को भी मैनेज कीजिए, यानी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ना मिक्स पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें आपको हाई रिटर्न भी मिले, उसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न भी मिले, आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास रहे। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को प्लान करेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आने वाले 15 से 20 साल में ना आप एक करोड़पति बन के निकलेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने लिए बहुत अच्छी वेल्थ बना जाएंगे। लेकिन ये संभव तभी है जब आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे दें। नहीं, मेरे को 30-50-20 का रेशियो का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना ही करना है। यकीन मानो, एक गरीब इंसान भी ना अमीर बन सकता है, बस इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लेना। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर पाएंगे। और आप और क्या सुनना चाहते हैं ना, वो भी ज़रा बताइए, और किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक पे आप बात हमसे सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात है उसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। एक आम इंसान के करोड़पति बनने का एक हमने आपको आइडिया दिया है, इसको फॉलो कीजिए, इससे सीखिए, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और अपने आने वाली लाइफ को स्मूथ बनाइए, अपने आप को मेंटल पीस में लेके जाइए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।